डिफरेंशिएशन एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो सिंपल डेरिवेशन है कि एल एन का डेरिवेटिव तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और अब इनसाइड का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है और एक्स का क्या होता है 1। आंसर आ गया बी। और इसको सर तरीके से लिख लें तो 2x+1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। द टी एन ऑफ द सीक्वेंस 1/3 वन होल नंबर 2/3 3। अब तरीके ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए पहला नंबर है 1/3, तो अगर मैं यहाँ पुट करवा दूँ तो 4 1 4 -3 1, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें पुट करा के देख लेता हूँ मैं। तो ये 1 × 1/3 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब ना नहीं है तो हम एक काम कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन पुट कराते हैं इसमें। तो 1/3 × 4 3 12 -3, तो 1/3 × 9 ये बन रहा है। चलें ये भी चेक करते हैं। इसका मतलब है वन होल नंबर 2/3, इसका होल नंबर है 3 1 3 5/3। इसका 2 पुट करा के देख लें, 1/3 4 2 8 -3, दिस इज इक्वल टू 5/3। राइट आंसर इज बी। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू -A ट्रांसपोज, तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसको यूं भी लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A, तो दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक्स एल एन एक्स, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एल एन एक्स, ये नीचे आगे जो है वो एक्स की पावर -1। अब अगर मैं यहाँ डी एल एच आर लूँ तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है 1/x। 1/x का मतलब एक्स की पावर -1, तो ये एक्स की पावर -1 आ गया। डिवाइड वाले का लूंगा तो -1 एक्स की पावर -2। सिंप्लीफाई करो तो एल एन एक्स टेंस टू जीरो -x बनेगा, और अगर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो जीरो इज द राइट आंसर बी। देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव पूरा मौजूद है, तो ऐसा अगर होता है और पावर 1 है तो आपको याद है 1/x dx जो है ये फॉर्मूला होता है ln x प्लस सी, तो इसका हुआ ln f(x) प्लस सी। बी द राइट आंसर। इफ ए जी एच आर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स, विच वन इज ट्रू, तो कौन सी सही है। तो बड़ा रिलेशन है कि ए जी एच जो होता है वो आर इन जी पी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए एच होता है। तो राइट आंसर ए। रेंज ऑफ कॉस, तो कॉस और साइन की रेंज -1 से +1 तक होती है, यानी रेंज ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो और ऐसे ही साइन का भी यही होता है। तो राइट आंसर इज बी। आयोटा रेज़ की पावर 16 प्लस आयोटा रेज़ की पावर 32 माइनस आयोटा रेज़ की पावर 67, तो अब हम क्या करेंगे, तो आयोटा की पावर 16 को 2 8 16 होता है, ऐसे लिख देते हैं। आयोटा की पावर 32 या 2 × 16 32 होता है। अब ये ऑड है तो मैं करता हूँ 66 अलग और आयोटा को अलग कर देता हूँ। तो ये तो हो गया -1 की पावर 8, ये हो गया -1 की पावर 16, माइनस इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की होल पावर 33 इंटू आयोटा। तो ये +1 ये +1, ये -1 की पावर 33 और आयोटा वैसे ही रहा, तो ये 2 हो गया। अब ये क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस साइन आएगी बाहर, तो ये माइनस माइनस +2 आयोटा, 2 + आयोटा, सी द राइट आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर ax प्लस बी, तो अगर मैं 1/a इंटू ए टाइम dx कर दूं तो अब गौर करें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो फिर आंसर क्या होगा ln ax प्लस बी प्लस सी। राइट आंसर हमारे पास ए इज द राइट आंसर। कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो देखो पहले बड़ी पावर पे काम करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया फॉर्मूला। एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव। अब मैंने नेगेटिव पहले लिख दिया, पॉजिटिव बाद में लिख दिया, इससे कोई झगड़ा नहीं है। मल्टीप्लाई और नीचे वाला वैसे ही कट गया। अब जो बच रहा है वो बड़ा मशहूर है जी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। ए इज द राइट आंसर।